सुल्तानपुर में डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूरे यूपी में लगातार मंगेश यादव के एनकाउंटर पर इन दिनों मानो सियासत की बाढ़ सी आ गई है। डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने मंगेश को मार गिराए जाने के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि जाति देखकर उसकी जान ली गई। यूपी सरकार आजकल फर्जी एनकाउंटर ज्यादा कर रही है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब सपा का एक प्रतिनिधिमंडल जौनपुर में मंगेश के घर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लाल बिहारी यादव ने की, जो कि यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने जौनपुर मंगेश के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की और सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के द्वारा भेजा गया यहाँ प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। अखिलेश यादव ने पूरे परिवार के लोगों के साथ बात की है। उन्होंने इस दौरान कहा कि हम इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे और पूरी सपा मंगेश यादव के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पुलिस मंगेश को घर से पूछताछ करने के लिए ले गई थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि घटना की जानकारी करने और घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं यहाँ पर आया। तो परिवारजनों से मिला, गांव और अगल बगल के लोगों से जो है मुलाकात किया। मृतक मंगेश यादव पुत्र राकेश यादव ग्राम अगरौरा थाना बक्सा को 2 तारीख की रात में 2 बजे के लगभग पुलिस यहाँ से ले गई और उसकी माँ और उसकी बहन मंगेश की यह आपत्तियाँ किया कि आप क्यों ले जा रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर 2 दिन पुलिस जो है आती रही कि अभी लड़के की आपकी पूछताछ हो रही है और पूछताछ करके हम लोग छोड़ देंगे। फिर 5 तारीख को पुलिस जो है ये सूचना देती है कि तुम्हारा लड़का पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर में है, जाकर के ले आओ। तब गांव वाले जाकर के पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर से मृत शरीर को यहाँ ले आए और पुलिस भी साथ आई। पुलिस यहाँ से उठा के ले गई और हत्या करके पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी तरह से जाति देखकर एनकाउंटर किया गया है। यूपी सरकार केवल और केवल मुस्लिम और यादव को देखकर एनकाउंटर कर रही है। हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, 2 को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? अब इनके तो वो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है, ये आयातित है। दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा परिजनों के साथ अब आप आए हैं, बातचीत हुआ है, तहरीर के लिए आपने डीएसपी को दे दिया है जी। अब परिजन के साथ सपा क्या करेगी आगे? परिजन के साथ अगला कदम न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सरोपर होगा। उनके संज्ञान में मामला दे दिया गया है। मैं यहाँ बैठा था तब भी उन्होंने मुझसे बात किया और वह उनके संज्ञान में है। बता दें कि सुल्तानपुर में सर्राफा कारोबारी की दुकान से दिन दहाड़े हुई करोड़ों की लूट के मामले में एसटीएफ ने गुरुवार की सुबह मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर पर सपा मुखिया ने सवाल उठाए थे। बता दें कि एनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव 1 लाख का इनामी था। मंगेश पर जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में चोरी, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों के कई मुकदमे दर्ज थे। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर के करौदी कला थाने में साल 2022 में मंगेश यादव पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, मंगेश पर चोरी, लूट के साथ साथ डकैती में मिले माल को भी चोरी करने का मुकदमा लिखा गया था। वो डकैती में शामिल अपने साथियों का माल भी हड़प जाता था। उसका अपने इलाके में खौफ था। दरअसल बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर में चौक क्षेत्र के ठठेरी बाजार में भरत जी सर्राफा के यहाँ दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हुई थी। बदमाशों ने महज कुछ ही मिनट में ये डकैती की थी और मौके से भाग निकले थे। जिसके बाद गुरुवार की सुबह इस मामले में फरार चल रहा 1 लाख का फरार इनामी बदमाश एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। ये एनकाउंटर देहात कोतवाली के हनुमानगंज बाईपास पर हुआ, लेकिन अब ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि अब इस पर यूपी में खूब सियासत हो रही है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।